अब मैं अवकलन आपके लिए बिल्कुल शुरुआत वाला बता रहा हूँ कि शुरू से हमें अवकलन जो हम जब बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर होते हैं कि अवकलन का हमें छोटा आ पता नहीं होता है, उस टाइप से बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, चलो चलते करते हैं क्वेश्चन। मान लो आपको क्या करना है, अवकलन। क्या करना है, अवकलन। ठीक, तो सबसे पहले इसके साइन के बारे में पता होना चाहिए कि अवकलन का साइन क्या होता है। अवकलन का साइन बच्चों d/dx होगा, मगर x नीचे क्यों है, कुछ और भी तो हो सकता है, जरूर थोड़ी x ही होगा। x यूं है, अगर x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो तो नीचे x ही आएगा, ध्यान रखना। कॉमा d/dt होगा। सपोज करो dt नीचे आ जाए तो समझ जाना कि t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, और d/dv आ जाए तो समझ जाना कि v के सापेक्ष अवकलन हो रहा है जो नीचे हो। ठीक, अब ये जरूर नहीं है मैथ में ही पढ़ो, ये फिजिक्स में भी आपका अवकलन जरूर है, ये ध्यान रखना। फिजिक्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम बन जाती है, मैथ वालों के लिए चलो इतनी नहीं होगी, मगर फिजिक्स वाले जो बायोलॉजी लेते हैं मैथ की जगह, उनको परेशानी करता है। ठीक है, तो अवकलन तो ये फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे। तो भाई ये तीनों तो मैंने आपको बता दी, और भी हो सकते हैं। फिलहाल हम x को लेके चलते हैं, x के सापेक्ष वाला। तो सपोज करो मान लो आपको y इक्वल टू एक्स दे दिया है, y इक्वल टू क्या दे दिया है, x दे दिया। इसका मुझे अवकलन करना, तो क्या करूँगा, इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो पहले तो ये देखूंगा कि किसके सापेक्ष करना है। यहाँ जो भी नंबर होता है उसी के सापेक्ष अवकलन भी होता है, ये भी याद रखो। यहाँ x है तो किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। और यहाँ t होता तो किसके सापेक्ष होता, तो t के सापेक्ष होता। यहाँ v होता तो v के सापेक्ष होता। मतलब y के इक्वल में इस साइड में जितनी भी चीज जो भी दे रखा होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो x है तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो ये तो नॉर्मल सा है, बिल्कुल एक फटाक से आप बता दोगे, कुछ कर रहा नहीं है। अगर x है और x के सापेक्ष कर रहे हो तो वैल्यू आ जाती है 1, सीधे सीधे। t है और t के सापेक्ष कर रहे हो और t सिर्फ सिंगल लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू भी 1। v का v के सापेक्ष करोगे वो भी क्या होगा, 1 होगा। अगर सिंगल में लिखा है, अगर घात में पावर में कुछ लिखा है तो करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए तो सिंगल था, तो इसका जब हमने करा तो इसका साइन क्या मैंने बताया था, ये साइन होता है। तो जब ये चला तो इसे कौन मिला, y, तो ये बन गया dy/dx। देखो ये इतना पार्ट था d/dx और ये y इसके साथ टच हो गया। और x का x के सापेक्ष 1 क्यों होता है ये भी बताता हूँ मैं आपको, कि वो इसलिए होता है जब आप d/dx लेके चले तो आपको मिला कौन, x। और भाई ये dx नहीं बन गया और नीचे भी dx बन गया, तो ये dx से dx क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 1। समझ गए, यहाँ तक बात मैं मान सकता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपको ऐसे कर सकता है कि y बराबर x⁴ दे देगा, इसका अवकलन बताओ। तो इसका भी बहुत ईजी है, कोई इतना हार्ड नहीं कि x के ऊपर अगर जितनी भी पावर दे रखी हो वो पावर क्या होगी, सामने आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, इसके सामने। तो लिखना वही x के सापेक्ष, क्योंकि y के उस साइड में क्या दे रखा है, y के इस साइड में क्या दे रखा है, x²। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, y क्या हो जाएगा, dy/dx। फिर ये 2 कहाँ जाएगा, सामने। और x के ऊपर पावर क्या होती है अवकलन में, ध्यान रखना, जो पावर होगी वो पावर जो सामने आएगी मगर उसी पावर में से 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ 2 है तो ऊपर कितनी रह जाएगी, 1। क्या रह जाएगी, 1। और वो 1 दिखाते भी नहीं है, इसको हम 2x से लिख सकते हैं सीधा। ठीक, ये भी आपके क्लियर समझ में आ रहा है। dy/dx अगर x² होगा तो उसके क्या होगा, 2x होगा। अब सपोज करो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर y x³ दे दे तो तब क्या करोगे। उस कंडीशन भी वही काम करना है, कुछ नहीं करना है। तो अब मैं मान सकता हूँ कि इसका आंसर आप दे सकते हो, इसका कमेंट में मुझे आंसर देना कि x³ है ऊपर, तो 3 कहाँ जाएगा, सामने। ऊपर कितना रह जाएगा, 3 में से 1 कम कर दो, 2 रह जाएगा। हो गया अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका क्या हो जाएगा, dy/dx
तो 3 कहाँ जाएगा, नीचे उतर जाएगा, ऊपर कौन रह जाएगा, x की पावर 3 में से 1 कम करो। मैंने बोला है कि आप पावर जो भी होगी उसमें से 1 कम करके पावर लिख देना, तो 2। ये 3 आ गया सामने और 3 में से 1 कम भी करना है, 3 में से 1 गया तो कितने बचे, 2। तो ये अवकलन हो गया, बात खत्म। ठीक है, यहाँ तक आपके मैं मानता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और मेरी तरफ से एक क्वेश्चन में आप देखो, ये तो मैंने अलग अलग बताए थे। अभी चलो देखते हैं एक 4th क्वेश्चन है, आपसे कोई कहते हैं y = 10 है, इसका अवकलन क्या होगा। y = क्या है, 10 है, इसका अवकलन क्या होगा। तो भाई x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे किसी भी संख्या का, किसी के सापेक्ष करो, अगर नंबर है सिर्फ अकेला तो उसका 0 होता है अवकलन। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx = 0। चाहे 10 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इनफाइनाइट तक जाओ तो वहाँ भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अवकलन अगर सिंगल है तब ऐसा होगा। चलो मानते हैं। 5th क्वेश्चन एक और देखते हैं। y = अब आपको मान लो दे दिया 3x की पावर 3 और प्लस 5x की पावर 4 प्लस 10। ये 10 ही 100 ले लो, 1000 ले लो, कितना ही ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसका मुझे अवकलन करना, तो देखो क्या करा जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो बच्चों एक बात बताओ, अभी मैंने यहाँ तुम्हें सिखाया था मगर तुमने देखा था यहाँ कोई नंबर ही नहीं था। अब तुम होगा इसका, अब देखो कुछ बच्चे जो दिमागदार ज़्यादा दिमाग लड़ाते हैं वो क्या करेंगे, कहेंगे 3 का तो सर ने बताया 0 होगा, 5 का भी 0 हो गया, ये भी 0 होगा, तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 0। नहीं, ये गलत है, ये ध्यान रखना कि जब गुणांक में लिखा हो तो ये 3 बच जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा x³ का। ठीक, फिर इसमें कौन बच जाएगा, 5 बच जाएगा और x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। मगर इस 1000 जो दे रखा है इसका नहीं होगा, ये 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी x वाला गुणांक नहीं है। जिनके साथ x के गुणांक होंगे समझ जाना संख्या तो बचती रहेगी मगर x वालों का अवकलन होता रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, dy/dx, 3 बच गया। अब इसका अवकलन सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको x³ का बताया था कि 3 ऊपर है तो 3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई, 3 तो ऑलरेडी यहाँ है और ये 3 कौन सा है, ऊपर से नीचे, और x की पावर कितना रह गया, 2। ठीक, ऐसे ही इस वाले का बताओ, 5 बच गया, मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, 4, और x की पावर क्या हो जाएगी, 4 में से 1 कम हो जाएगी तो ऊपर क्या रहेगी, 3। और भाई ये 1000 है, इसका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके साथ x है नहीं, से बचाने वाला कोई नहीं था। इनको बचाने वाला था कौन, x था। ये समझ लो बचा ही रहा है एक तरीके से कि 3 है, अगर 3 का मैं 0 कर दूँ तो सब खत्म हो जाएगा, 3 का 0 कर दूँ, 5 का 0, तो x बचा कहाँ, तो अवकलन भी नहीं हुआ, वो गलत हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना कि 3 ऐसे लिखेंगे, x के ऊपर 3 है तो वो 3 कहाँ जाएगा, नीचे, और ऊपर एक घात कम हो जाएगी। ठीक, ये इस पार्ट वाले का हो गया। प्लस 5 ऐसे लिख देंगे, फिर x के ऊपर कौन था, 4, तो 4 कहाँ जाएगा, नीचे, 5 × 4 और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, 3, और ये हो गया 0। तो ये अब आपका अवकलन हो गया, बस इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 × 3 = 9x² और प्लस 5 4 का कितना हो गया, 20x³। ठीक, यही आपका अवकलन हो गया। ठीक है, आपको बुक से तो क्वेश्चन हर कोई करा देगा मगर ये छोटी छोटी बातें नहीं बता पाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। एक एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं मगर मैं बीच बीच में ये चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 वालों को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और अवकलन तो आपको ये आगे BSc करोगे उसमें भी मिलेगा। D-Pharma वाले बच्चे हैं जो बायो पढ़ के जाते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बनता है क्योंकि उनका पहले ही सेमेस्टर में अवकलन ही सामने आ जाता है। अवकलन हो गया, अवयव हो गया। ठीक है, तो जो मैथ वाले होते हैं तो कर जाते हैं मगर बायो वाले तो मैथ खुल के नहीं देखी, उन्हें क्या पता अवकलन क्या होता है। तो इसलिए ध्यान से इसको आप करिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।